आप सबको शुभ हो। आज का वचन आज हम देखेंगे यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 6 वर्स। आज हम इस वचन में यीशु कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ। तो हमें मार्ग दिखाने वाला, चलाने वाला और सही रास्ते पे चलाने वाला यीशु मसीह है। वो हमारा भरोसेमंद खुदा है और उनको हेवन का रास्ते मालूम है, क्योंकि वो हेवन से इस धरती पे आया है, हम सबको बनाया है। इस धरती का हर रास्ता भी उन्हें पता है। हम क्या है उनको पता है। और इस जीवन में जब हम जाते हैं, पहले दिनों में जब हमको रास्ता नहीं मालूम होता कि हम किसी को पूछते पूछते हम रास्ते में चले जाते थे, या किसी इंसान यहाँ पर जहाँ पर वो रहता है, वो अगर वो एक नई जगह पे जा रहे हैं और उनको हम कहते हैं कि आज का दिन हम आ रहे हैं, आप हमको पिकअप कर लेना, तो वहाँ से वो लेके चला जाता था, सही रास्ते में लेके जाता है, क्योंकि हमको नया नया हम जाते हैं। तो इसी प्रकार हम सबको एक न एक दिन इस धरती को छोड़ के हमें प्रभु के पास जाना है। हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, यह तो हमें पता नहीं। तो हम सोचेंगे अगर आप हैदराबाद कोटी को जाने के लिए 1 नंबर का बस लेना है, तो हर बस भी ग्रीन ग्रीन रहता है यहाँ पर, तो कोई भी बस चढ़ के कोटी में जाओ बोले तो रास्ता भटक जाएंगे। तो हमें ये ज्ञान रहना चाहिए कि हम सही बस में चढ़ना चाहिए और सही नंबर पे चढ़ना चाहिए, जब भी हम जहाँ जाना चाहते हैं वहीं जाते हैं। और आजकल तो गूगल मैप रख लेते हैं कि अगर हम गलत में जा रहे या हमको कोई किडनैप कर रहे, कोई गलत रास्ते में ले जा रहे, तो सही रास्ता हमको वो गूगल मैप बताता है। तो इस जीवन के लिए, इस जीवन में हम बहुत सारे जगहों पे गए होंगे, बहुत सारे कंट्रीज़ को गए होंगे और बहुत सारे मतलब गाँवों में प्रचार के लिए या कहीं भी हम गए होंगे। इस दुनिया में हम बहुत रास्तों में चले होंगे, लेकिन आज का दिन हम ये भी सोचेंगे कि हम अगर आज का दिन गुजर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। तो जब तक हम जिंदा हैं सभी अपने साथ है, लेकिन जब हम मर जाते हैं सभी हमें दफना के, जला के, कुछ तो भी करके शरीर को चले जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? और हमें तो या हेवन का पता है, या हेवन में किसी को मालूम है हमको, या कोई भी हमें पता नहीं। लेकिन हम सबको यीशु मसीह जो हेवन से धरती पे आए हैं और वो पता है हमें, क्योंकि वचन के द्वारा हम उन्हें जानते हैं, वो कैसा हमसे प्यार करता है और कैसा हमें सही रास्ते पे चलाता है। और इस ज़िंदगी में भी जब तक हम इस ज़मीन पर है, यहाँ पर भी हम सही सोच में, सही रास्ते में और जीने की हर रास्ता भी एक तरीका मन का हो, या वो हमको लाभ मिले और हम खुश रहे और हम शांति से रहे, कोई विपत्ति में न पड़े या कोई गलत रास्ते में जाके परेशान न हो। इस प्रकार के लिए खुदावन हमको रास्ता दिखाता है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए कि यीशु मसीह कहता है, जो मैं कहता हूँ वो तुम करो, और मुझे जैसा मैं चलता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाना और मुझ पर विश्वास रखना। तो यीशु मसीह तो दिखता नहीं, तो हम कहाँ देखेंगे? और हर जगह अगर मैं यहाँ पर आपको एक जगह दिखती हूँ, हमारे घर में रहती हूँ, तो हमारे घर वाले देखते हैं, तो हर जगह मैं नहीं रह सकती हूँ। लेकिन खुदा तो आत्मा है, हर जगह रहता है। तो यीशु मसीह इंसान के रूप में आया और एक कहता है मुझे फॉलो करो। तो ये सब कुछ खुदावन वचन में लिखा है।
जैसा वो कहता है, जैसा वो करता है, जैसा वो सोचता है, वो जो हमको करने के लिए कहता है, वो उस प्रकार हम चलना चाहिए, ताकि हम सही रास्ते में इस दुनिया में ही नहीं और खुदावन तक भी, मतलब हम मरने के बाद भी, हम हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए हमें उनकी बातों पर विश्वास रखना चाहिए। और हर जगह का एक रूल होता है। अगर हम दूसरा देश में जाता है, उनका रहन सहन, खाना पीना अलग होते हैं। इसी प्रकार प्रभु के बच्चों को जिस प्रकार हम दूसरे देश में जाने के लिए हम किस प्रकार रहना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए और हम कैसा जीवन बिताना चाहिए, ये सब भी ज़रूरी पड़ता है। तो अगर हम अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं तो हम खुदावन पर विश्वास लाएं। और क्योंकि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता और वो सच्चा खुदा है, वो सही रास्ते में ही ले जाता है, हमको धोखा नहीं देता, बीच रास्ते में छोड़ नहीं देता। हम किसी भी हाल में हैं, अगर हम उनके ऊपर आश्रित है, विश्वास रखें, तो हमें सही रास्ते पे खुदावन ले चलता है। और आइए हम खुदावन के पीछे पीछे होके इस दुनिया में शांति से रहे और वही सोचे जो वो कहता है, ताकि हमको शांति मिले, अमन मिले और हमेशा का ज़िंदगी पाने के लिए यहाँ से ही सही रास्ते में चल के